2025 में आत्मिक उन्नति और जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने के लिए हमें एक गहरी और विस्तृत दृष्टिकोण अपनाना होगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो बाहरी दुनिया के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से पूरी तरह से अलग है। आजकल के समाज में हम जितनी बड़ी जल्दी में रहते हैं और बाहरी दबावों में घिरे होते हैं, उसमें हमारा असली उद्देश्य कभी-कभी हमारी आंखों से ओझल हो जाता है। हम जीवन के कर्तव्यों और समाज के दबावों के बीच खुद को खो देते हैं। लेकिन हमें ये समझना बेहद जरूरी है कि वास्तविक जीवन का उद्देश्य यही नहीं है। असली उद्देश्य आत्मिक शांति, संतुलन और स्वयं को समझने में छिपा है। जीवन में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निभाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब ये सब हमारी मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन के साथ टकराता है, तो ये हमें शांति और संतोष से दूर ले जाता है। हम अक्सर अपने जीवन में सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत कर्तव्यों के बीच उलझ जाते हैं और अपने आंतरिक सत्य को भूल जाते हैं। ये एक सामान्य संघर्ष बन जाता है। हमें अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच में एक सही संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है। आजकल के समय में समाज हमें ये सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए, चाहे वो पारिवारिक कर्तव्य हो, कामकाजी कर्तव्य हो या सामाजिक जिम्मेदारियां। लेकिन ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब कर्तव्यों को निभाने का मकसद केवल बाहरी आदर्शों या समाज की मान्यताओं को पालन करना होता है, तो ये हमारे जीवन में आंतरिक शांति को बाधित करता है। जब हम इन कर्तव्यों के नीचे दब जाते हैं, तो हम अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। इच्छाओं और कर्तव्यों के बीच संघर्ष। कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने कर्तव्यों को निभाने में व्यस्त होते हैं, तो क्या आप अपने इच्छाओं और जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या यह संघर्ष आपको मानसिक तनाव में डालता है? आमतौर पर हम इस संघर्ष को महसूस नहीं करते, लेकिन जब हम इसे गहराई से समझते हैं, तो ये साफ दिखता है कि हमारे भीतर एक निरंतर संघर्ष हो रहा है। एक ओर हमारी इच्छाएं हैं, जो हमें अपनी पसंद के रास्ते पर चलने के लिए उकसाती हैं, जबकि दूसरी ओर कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का दबाव होता है। ये संघर्ष एक मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल का कारण बनता है, क्योंकि हम एक ओर अपने दिल की बात सुनना चाहते हैं और दूसरी ओर हमें बाहरी दुनिया से मिलने वाले दबावों का पालन करना होता है। ये संघर्ष अंततः हमें मानसिक थकान, बेचैनी और आंतरिक शांति की कमी का कारण बनता है। हम कभी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि हम अपनी इच्छाओं का पालन नहीं कर पा रहे होते। आंतरिक शांति की तलाश और उसकी राह। आंतरिक शांति और संतोष का प्राप्ति तब होती है जब हम अपने आंतरिक उद्देश्य को पहचानते हैं। ये उद्देश्य केवल बाहरी कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये है आत्मिक संतोष की प्राप्ति। जब हम अपनी आंतरिक शांति को समझते हैं, तो बाहरी कर्तव्यों का पालन करना हमारे लिए एक साधना बन जाती है। हम कर्तव्यों को न केवल मजबूरी के रूप में, बल्कि एक साधना के रूप में देखते हैं, जो हमें आत्मिक शांति की ओर ले जाती है। जब आप अपने जीवन में सच्चाई और प्रेम के साथ कदम रखते हैं, तो कर्तव्य को निभाने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। अब कर्तव्य बोझ नहीं रह जाता, बल्कि ये एक माध्यम बन जाता है जिससे आप अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। कर्तव्यों को निभाने में अब कोई बाधा नहीं होती, क्योंकि आप उन्हें प्रेम और करुणा से करते हैं। अब ये आपको अंदर से संतुष्टि और शांति प्रदान करता है। आत्मिक उन्नति और इसकी प्रक्रिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मिक उन्नति का मार्ग हमेशा सीधा और सरल नहीं होता, लेकिन ये एक यात्रा है जो अंततः हमें अपने भीतर की सच्चाई से परिचित कराती है। जब हम बाहरी दुनिया के कर्तव्यों और आदर्शों से ऊपर उठकर अपनी आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें जीवन के असली उद्देश्य का एहसास होता है। इस आत्मिक यात्रा में हम कर्तव्यों को एक साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम अपनी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं। आत्मिक उन्नति की प्रक्रिया में सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल कर्तव्यों का पालन करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य आत्मिक शांति की प्राप्ति है, जो हमें अपने भीतर के सत्य से जुड़कर मिलती है। यह शांति बाहरी कर्तव्यों से स्वतंत्र होती है, क्योंकि जब आप अपनी आंतरिक शांति और उद्देश्य को पहचानते हैं, तो बाहरी दुनिया का कोई भी कर्तव्य आपको परेशान नहीं कर सकता। कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को एक नई दृष्टि से देखना। 2025 में हमें जीवन के असली उद्देश्य को पहचानने की आवश्यकता है। हम जीवन के कर्तव्यों को एक दबाव या बोझ के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देख सकते हैं। जब हम अपनी आंतरिक शांति को पहचानते हैं, तो बाहरी दुनिया के कर्तव्य हमें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते।
हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन अब हमें इन जिम्मेदारियों को निभाते समय कोई मानसिक तनाव या शांति की कमी महसूस नहीं होती। जिम्मेदारियों को निभाने का तरीका अब बदल जाता है, क्योंकि हम अब उन्हें अपनी आंतरिक शांति और संतोष के साथ निभाते हैं। हमारे दृष्टिकोण में ये बदलाव आता है कि हम कर्तव्यों का पालन केवल एक उद्देश्य से करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ने के लिए। ये दृष्टिकोण जीवन में संतुलन, शांति और संतोष लाता है, जो कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। जीवन का असली उद्देश्य और उद्देश्य के प्रति समझ। जब हम जीवन का असली उद्देश्य समझते हैं, तो हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को एक नए तरीके से निभाते हैं। हम अब नहीं सोचते कि हमें ये कर्तव्य सिर्फ इसलिए निभाना है क्योंकि ये हमारे ऊपर थोपे गए हैं। हम अब ये जानते हैं कि ये कर्तव्य हमें हमारे आंतरिक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए है। जब हम इस दृष्टिकोण से कर्तव्यों को निभाते हैं, तो जीवन में सच्ची शांति और संतोष आता है। आध्यात्मिक रूप से जीवन का असली उद्देश्य आत्मिक उन्नति है। जब हम अपने भीतर की सत्यता और शांति को पहचानते हैं, तो हम जीवन के कर्तव्यों को केवल एक साधना के रूप में अपनाते हैं, जो हमें हमारी आत्मिक शांति की ओर बढ़ाता है। आपके पास सब कुछ बदलने की पूरी शक्ति है, लेकिन ये तभी संभव है जब आप इसे खुद सच मानें। जब तक आप खुद को बेहतर बनाने के लिए ठान नहीं लेते और इसके लिए एक ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक कोई भी बाहरी शक्ति या व्यक्ति आपके जीवन को बदलने में सक्षम नहीं हो सकता। जीवन में हर व्यक्ति के पास अपनी दिशा बदलने और खुद को नया रूप देने की शक्ति है, लेकिन ये सब उस क्षण से शुरू होता है जब आप खुद को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप खुद को सुधार सकते हैं और इसमें असली परिवर्तन आ सकता है। अक्सर हम अपनी परिस्थितियों, अपने पास के लोगों या बाहरी प्रभावों को दोष देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर ये होता या अगर वो होता तो हम बेहतर होते, लेकिन असल में ये कोई बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण है जो हमें बदलने की दिशा में ले जाती है। बाहरी चीजें केवल एक कच्चा पदार्थ हैं, जिन्हें हम अपनी सोच और कृत्य से आकार देते हैं। किसी और का मार्गदर्शन या सलाह तब तक असर नहीं डाल सकती जब तक आप खुद नहीं मानते कि आप में बदलाव की क्षमता है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से ये सवाल करना होगा, क्या मैं खुद को बेहतर बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ? जब आप ये सवाल खुद से पूछेंगे और जवाब में हाँ देंगे, तब आपके भीतर से बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। क्योंकि बदलाव केवल बाहरी कारणों से नहीं आता, वो तब आता है जब आप भीतर से उसे स्वीकारते हैं और उसे वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाते हैं। आपकी आंतरिक सोच, आपकी आदतें और आपके दृष्टिकोण आपके जीवन को आकार देते हैं, और ये वही रास्ता है जिसे आपको बदलना होगा अगर आप असल में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यदि आप बदलना चाहते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आपके भीतर एक अत्यधिक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो आपकी सोच और कृत्य के आधार पर आपके जीवन को आकार देती है। ये ऊर्जा वही शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को महान बना सकती है या उसे उसकी आदतों और नकारात्मकताओं के कारण नीचे गिरा सकती है। आपका भविष्य सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सोचते हैं और कैसे कार्य करते हैं। हर क्षण, हर विचार और हर कदम आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप उसे खुद मानें। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हर बदलाव आपके अंदर से आता है। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये हमेशा आपके नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी पसंद हमेशा आपके हाथ में होती हैं। अगर आप अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलकर नई दिशा में कदम बढ़ाएंगे, तो आप अपने जीवन को उसी तरह बदल सकते हैं जैसा आपने कभी सोचा नहीं था। अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये केवल आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया और लोग आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला आपके हाथ में है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करने का प्रयास करेंगे, तो आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। लेकिन अगर आप पुराने नकारात्मक रास्तों पर चलते रहेंगे, तो आप कभी भी अपनी असल शक्ति और क्षमता को नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए अगर आपको सच्चे बदलाव की आवश्यकता है, तो सबसे पहले ये जान लें कि ये बदलाव आपके अंदर से ही आएगा। किसी और से ये नहीं हो सकता। ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। आपकी सोच, आपके दृष्टिकोण और आपकी आदतें आपको उस स्थान पर ले जाएंगी जहां आप होना चाहते हैं। अगर आप खुद को सुधारने के लिए हर दिन कुछ कदम उठाते हैं, तो एक दिन आप पाएंगे कि आपने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। दूसरी बात, अगर आप सकारात्मक बदलाव चाहते हैं,
तो नकारात्मक आदतों को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पुरानी आदतों और नकारात्मक सोच के साथ बने रहते हैं, तो आप कभी भी अपने जीवन में सुधार नहीं ला पाएंगे। सिर्फ सोचना और सपना देखना काफी नहीं है। आपको इन विचारों और सपनों को अपने व्यवहार और कार्यों में बदलना होगा। अगर आप बुरी आदतों का पालन करते रहेंगे, तो आपकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपके पास पूरी शक्ति है कि आप किसी भी दिशा में जा सकते हैं, चाहे वो व्यक्तिगत विकास हो, करियर में सफलता हो या आत्मिक शांति की ओर बढ़ना हो। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। आप अपनी ऊर्जा और विचारों को जिस दिशा में लगाते हैं, वही दिशा आपके जीवन को भी देगा। इस ब्रह्मांड में एक असीमित शक्ति है, जो आपको वो सब कुछ देने के लिए तैयार है जो आप चाहते हैं। लेकिन ये शक्ति तभी आपके साथ होती है जब आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं। जब तक आप खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कदम नहीं उठाएंगे, तब तक ये शक्ति आपके साथ नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने भीतर बदलाव लाने का संकल्प करेंगे, तो वो शक्ति आपके हर कदम को सहारा देगी। ये शक्ति आपको हर बाधा को पार करने, हर चुनौती को स्वीकार करने और अंततः अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। इसलिए अगर आप सच्चे बदलाव की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये मान लें कि ये बदलाव आपके भीतर से आएगा। केवल तभी जब आप खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाएंगे, आप जीवन में बदलाव देख पाएंगे।